प्रदेश की सबसे धनी नगर निगम कहे जाने वाली गुड़गांव नगर निगम के चुनाव कब होंगे ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन निगम चुनाव समय पर न होने का कारण यहाँ पर रहने वाली जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, क्योंकि निगम अधिकारी अपने ऐसी कमरों में बैठकर जहां फाइलों पर फाइल धरे जमा बैठे हैं, वहीं चुने हुए प्रतिनिधि न होने के कारण जनता अपनी समस्या किसको बताए। इस समस्या को लेकर आज कांग्रेस नेता राजेश यादव ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरा है। हमारे साथ है राजेश यादव से पूछे, राजेश जी आज जो आपने कॉन्फ्रेंस करी है, क्या मुद्दा है, क्यों चुनाव डिले हो रहे हैं? देखिए जावेद जी, आज जो पत्रकार वार्ता करी है ये हरियाणा सरकार को चेताने के लिए है कि नगर निगम के चुनाव 6 महीने डिले हो चुके हैं। 25 लाख की आबादी है यहाँ, आप देखिए त्राही कर रही है जनता, पीने को पानी नहीं लोगों के पास, गंदे पानी की निकासी नहीं, जगह जगह गंदगी की ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम के अधिकारियों की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं। जो यहाँ के विधायक हैं गुरुग्राम के, जिनके हाथ में आप जिम्मा है पार्षद और मेयर की गैर मौजूदगी में विकास कार्य कराने का, तो 2 विधायक तो बिल्कुल निरंकुश हैं और तीसरे विधायक मैन पावर का ठेका लेते हैं नगर निगम में, तो वो तो शायद फेल हो गए हैं गुरुग्राम की जनता का विकास कराने में। और नगर निगम के चुनाव, कोई भी चुनाव, हम तो ये कह रहे हैं विधानसभा के चुनाव जब समय पे होते हैं, लोकसभा के चुनाव जब समय पे होते हैं, तो निकायों के चुनाव भी समय पे होने चाहिए। एक तरफ तो सरकार ढोल पीटती है कि हम पंचायती राज कानून को लागू कर रहे हैं, हम निकायों को मजबूती दे रहे हैं, दूसरी तरफ निकायों के चुनाव कई साल तक ये नहीं करा रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि जब आपने हरियाणा सरकार ने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट में खुद संशोधन किया था 2018 में कि अगर नगर निगम का पुराना सदन समाप्त होने से 6 महीने तक पहले वार्डबंदी हो जानी चाहिए, 6 महीने पहले, तो चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि पुरानी वार्डबंदी से चुनाव करा दें। तो खुद ही जब इस भाजपा सरकार ने एक्ट में अमेंडमेंट किया तो उस एक्ट के ऊपर मान ले। पहले तो बात यह है, मनोहर लाल खट्टर जी टुगल की फरमान जारी कर दिया कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम वार्डबंदी करेंगे, और पहले ये फरमान जारी कर दिया और उसके बाद वो विधानसभा में बिल ला रहे हैं इसके संशोधन के लिए। तो क्या संवेदनशील मुख्यमंत्री होता तो पहले बिल लाता, पहले एक्ट में संशोधन करता और उसके बाद ये बात। और अगर जो इनको परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही वार्डबंदी करानी थी, तो जो इन्होंने जनसंख्या का डोर टू डोर सर्वे कराया, इस सरकार ने कई करोड़ रुपया उस सर्वे के नाम पे उस कंपनी को दे दिया। अगर जो उस कंपनी ने सर्वे फर्जी किया तो हरियाणा सरकार ने क्या कार्रवाई करी मनोहर लाल खट्टर जी ने उस कंपनी के ऊपर? और अगर जो सर्वे उस कंपनी का सही है तो उसी के आधार पर क्यों नहीं वार्डबंदी करा देते? भाजपा सरकार है, लेकिन फिर भी नगर निगम चुनाव समय पर नहीं हुए, क्या रीजन मानते हैं? देखिए जावेद जी, एक तो रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी को गुरुग्राम नगर निगम में अपनी हार दिख रही है, फरीदाबाद में भी हार दिख रही है, मानेसर में भी हार दिख रही है। एक तो कारण ये है, ये तो हो गया राजनीतिक कारण। अब दूसरा कारण ये है कि अगर जनप्रतिनिधि चुन के आ जाते हैं 40, उसमें से कुछ की तो अंतरात्मा होगी जो गलत के खिलाफ बोलने की हो, बोलते भी हैं। और अगर जो आज पार्षद मेयर नहीं है तो जिम्मेदारी जवाबदेही अधिकारी, ठेकेदार और भाजपा संघ से जुड़े हुए लोग नगर निगम में ठेके ले रहे हैं, अनाप शनाप बिल बनाए जा रहे हैं, सफाई के ठेके इन लोगों के पास है सारे। आप देख लीजिए सफाई के क्या हालात है। तो जो नगर निगम का हजारों करोड़ रुपया है, उस रुपये को उसको लूट के इसको ना फकीराबाद बनाने पे तुले हुए हैं। जिस प्रकार आज फरीदाबाद नगर निगम जो लोन ले लेके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे रहे हैं, गुरुग्राम नगर निगम को भी उसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए। राजेश जी, आप अभी कह रहे हैं कि समय पर चुनाव न होने के कारण जो निगम का खजाना है उसको खाली किया जा रहा है, मगर आप भी तो उसमें भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, आप उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए जावेद जी, हम लगातार नगर निगम में हुए घोटालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बादशाहपुर थाने में FIR दर्ज है, आप जाके देख लीजिए। DCR में जो घोटाला हुआ था, विजिलेंस की जांच हुई, विजिलेंस जांच में ठेकेदार दोषी पाया गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी हरियाणा सरकार। एक बादशाहपुर से खेड़ की दौला को जोड़ने वाली सड़क है, उसमें 7 करोड़ का घोटाला हुआ, वो मुद्दा हमने उठाया। जो इको ग्रीन कंपनी को 250 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है, फेसबुक लाइव के माध्यम से जितनी हमारी कैपेसिटी है उस माध्यम से हम आवाज उठा रहे हैं, और आज भी ये जो है ये आवाज उठाना ही है। तो हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। अब मनोहर लाल जी ने कल एक बयान दिया था कि भाई हमसे अगर जो विपक्षियों को बात करनी है तो हमारे सम्मेलनों में ना आए, वो हमसे मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाए। तो इसलिए मैंने आज आपके माध्यम से अपनी बात गुरुग्राम की जनता के पास बात मनोहर लाल खट्टर जी तक पहुंचाने का काम किया है कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी गुरुग्राम नगर निगम भी अब हरियाणा में आ रहे हैं। और अगर जो आप ये कहें कि भाई खट्टर के जिम्मेदार, हम यहाँ के जो माननीय सांसद हैं उनको भी जिम्मेदार मानते हैं कि पिछले 2 नगर निगमों में मेयर बनाने का श्रेय उन्होंने लिया,
GMDA बनाने का श्रेय उन्होंने लिया, गुरुग्राम नगर निगम बनाने का श्रेय उन्होंने लिया, पार्षद जो बनाते हैं उनको बनाने का आधे से ज्यादा का श्रेय वो लेते हैं, अगर जो नगर निगम में कोई अच्छा काम हो जाए छोटा मोटा उसका श्रेय वो ले लेते हैं। लेकिन आज अगर जो नगर निगम में घोटाले हो रहे हैं, आज अगर जो ये बदहाली हो रही है, आज समय पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए सांसद जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर जो वो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी चल नहीं रही तो इस सरकार में क्यों बैठे, इस्तीफा दे दें, और उनकी चल रही है तो काम कराए। एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि मैं इतना ताकतवर हूं कि रेवाड़ी में एम्स ले आया, दूसरी तरफ अपने गुरुग्राम शहर में जहां से उनको सबसे ज्यादा वोट मिलती है, मूलभूत सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं, उनके ऊपर वो कुछ नहीं कर रहे। कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कब कोर्ट जाएंगे, क्या कंप्लीट आप कोर्ट में जाएंगे? देखिए जावेद जी, कोर्ट जाना कोई शौक नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव कराए। वो कोर्ट का मैंने इसलिए आपको कहा है कि जब पिछली बार भी उन्होंने चुनाव नहीं कराए 1 साल तक, तो तब मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा था गुरुग्राम के लोगों के हित के लिए, और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने में चुनाव कराए जाए। तो उस आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने चुनाव किए थे। तो मैंने ये कोर्ट इसलिए किया है कि भाई सरकार दोबारा तो नहीं चाहती। देखिए कोर्ट का रास्ता, चंडीगढ़ का रास्ता सबको पता है, लेकिन हमारी मांग पहले यही है, हमें विश्वास है भाई हमारे जो यहाँ के माननीय सांसद जी, केंद्रीय मंत्री, आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुंचेगी, वो चुनाव कराएंगे, वो मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर दबाव बनाएंगे, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा जल्दी से जल्दी। हम तो ये कहते हैं कोर्ट जाना ही क्यों पड़े, अदालत में क्यों जाएं, जो हमारा अधिकार है, हमारा हक है जो सरकार को इस गुरुग्राम की जनता के लिए देना, उसके लिए कोर्ट किस लिए जाना। ये थे हमारे साथ राजेश यादव, जिन्होंने कहा कि गुड़गांव नगर निगम में समय पर चुनाव न होने के कारण जहां विकास कार्य ठप पड़े हैं, वही निगम अधिकारी जो सरकारी खजाना है, निगम का खजाना है, उसको लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर चुनाव कराए तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं से समाधान होकर जो खजाना लूटा जा रहा है उससे छुटकारा मिलेगा। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर विचार लिखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।